बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर अब्दुल रहमान, योर केमिस्ट्री टीचर। आज का जो टॉपिक है हमारा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन डिस्कस किया था, तो आज हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। जब दो डिफरेंट एलिमेंट को सेपरेटली कंबाइन किया जाता है किसके? थर्ड एलिमेंट के साथ, उसके फिक्स मास के साथ। द रेशो इन विच दे कंबाइन विथ वन एंड अदर शेल बी आइदर इन द सेम रेशो। इनका रेशो क्या होता है? सेम होता है। किस तरह से? एग्जाम्पल के जरिए हम समझ सकते हैं किस तरह से। अब देखें, व्हेन टू एलिमेंट्स आर कार्बन एंड ऑक्सीजन। दो एलिमेंट्स कौन से? कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं। दो एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, टू फॉर्म मीथेन। अब जो CH है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा आपका? CH4। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके मीथेन बनाएगा CH4। और इसी तरह से दूसरा जो फॉर्म हो रहा है क्या? एंड वाटर। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके बनाएगा वाटर। अब इन दोनों के जो मासेस हैं रिस्पेक्टिव, इट वेरी क्लियर डेट द मीथेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब इनके मासेस का हम रेशो ले लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2a रेशो, ऑक्सीजन जो है वो 16 है। अब इनका रेशो निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये आ गया 1:8। और कार्बन का आपको पता है जो मास होता है वो 12 होता है। और हाइड्रोजन का मास यहाँ पर कितने? 4 एटम्स है। हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होता है, यहाँ 4 एटम्स है, इस वजह से 4 आ गया। हाइड्रोजन का यहाँ 1 है, 2 एटम्स है, तो यहाँ पे 2 आया था। अब ये 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। अब ये आया 3:1, मीन्स के हाइड्रोजन का जो मास था वो क्या आ गया हमारे पास? 1 ग्राम आ गया। क्या आ गया? 1 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, यही लिखा हुआ है क्लियरली डेट मीथेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब कार्बन का जो मास है वो कितना है हमारे पास? 3 ग्राम। 3 ग्राम कार्बन कंबाइन हो रही है किसके? 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से जो नेक्स्ट है एंड वाटर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 8 ग्राम है। अब देखें, दो हमारे पास सेपरेटली एटम से कार्बन और ऑक्सीजन, उसे सेपरेटली कंबाइन किया गया हाइड्रोजन के साथ। कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होके मीथेन फॉर्म हुई CH4, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या? वाटर फॉर्म हुआ। अब इन दोनों का जो मासेस के हैं, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन है और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, इनके मासेस हैं। अब ये दो जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म है। अब तीसरे का जो मासेस देखें, अब देखें यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे? ऑक्सीजन कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। नाउ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दे डू इन द सेम प्रोपोर्शन 3:8 पार्ट्स। अब इसको देख लेते हैं। कार्बन, आपको पता है कार्बन का जो मास है वो कितना होता है? 12 ग्राम। और ऑक्सीजन यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? CO2। क्या फॉर्म हुआ? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास 12 ग्राम है, ऑक्सीजन यहाँ 2 आ रहा है, तो 16 ऑक्सीजन का मास होता है। यहाँ पर 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो ये क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब ये 4 के टेबल से कैंसिल आउट होते हैं। किस तरह से? 4 3 जा 12 और 4 8 जा क्या आ गया आपके पास? 32। अब इनका कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कार्बन का जो रेशो है वो 3 रेशो है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कार्बन का जो रेशो वो कितना है? 3 रेशो। और ऑक्सीजन का यहाँ 8 रेशो है, यहाँ पर भी रेशो ऑक्सीजन का क्या है? 8 है। तो इन तीनों के जब हम रेशो लेते हैं वो तीनों के जो रेशो, यही जो लाइन लिखी हुई है, क्या लाइन? द रेशो इन विच दे कंबाइन विथ वन एंड अदर। ये जितने भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, शेल बी आइदर इन द सेम रेशो ऑफ इट। अब इन सारों का जो रेशो है वो 1 है। ऑक्सीजन का यहाँ 8 है, यहाँ 8, कार्बन का 3,
हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 ग्राम है, यहाँ पर 1 ग्राम है, तो ये रेशो क्या कहलाता है, सेम रेशो। तो ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।